नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम हाजिर हैं एक बार फिर 8 बजे की क्लास में। तो जल्दी जल्दी सभी लोगों को शेयर कर दीजिए और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को। और हम हाजिर हैं अपनी 8 बजे की क्लास लेकर जो डेली चलती है। और आप सभी को पता है कि हम उसमें मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे हैं। हमने कल त्रिभुज खत्म कर दिया है। जल्दी जल्दी भेज दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दो। फिर मैं तुम्हें एक शायरी सुनाता हूँ, बहुत बेहतरीन सी एक पोएम है। शायरी तो नहीं कहेंगे, पोएम है, कविता है, बहुत अच्छी है। और एक स्टूडेंट से मैं भेजी है, तो आपको पढ़ाऊँगा, सुनाऊँगा। उसके बाद हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी शेयर कर दो। तो आज जो पहले मैं बता देता हूँ, आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल मतलब आयत। हमने पिछली क्लास में क्या? हमने पिछली क्लास में त्रिभुज को खत्म कर दिया था। त्रिभुज के जितने भी क्वेश्चन थे उनको खत्म कर दिया। जब आगे भी आएगा, कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो आगे आएंगे। तो हम किताब के अकॉर्डिंग जब चल रहे हैं तो किताब के अकॉर्डिंग त्रिभुज में उतने ही क्वेश्चन थे। अब आगे जो है वो आयत के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी पहले क्या करेंगे, हम वीडियो को शेयर कर देंगे, सबको बुला लीजिए। और एक कविता, एक जोश वाली कविता के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। चलिए, एक दोस्त ने हमको भेजी थी, एक स्टूडेंट्स ने हमको भेजी थी, तो हम सुनाना शुरू करते हैं अभी। जो हमारी कविता है भाई। तू अपनी कामयाबियाँ ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। अगर सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचे खींचने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। और तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके तो दिखा दुनिया, तू कुछ करके तो दिखा दुनिया ताली बजाने के लिए है ना। ठीक है, तो बहुत अच्छी लाइन है। और एक लास्ट लाइन जो है, जो बहुत अच्छी लगी मुझे, मेरे लिए लिखी है दोस्त ने, वो क्या है? तू मेहनत तो कर नौकरी लगवाने में, तू मेहनत तो कर नौकरी लगवाने के लिए MG अरुण सागर है ना। तो MG अरुण सागर तैयार हैं, नौकरी पक्का लगेगी आपकी। तो इस तरीके से प्यार दिखाते रहो, कमेंट करते रहो। हमें ऐसी पोएम वगैरह, जो भी पोएम भेजेगा उसकी पोएम को मैं ऐसे ही सुना दूंगा, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं, मैंने नया फ़ोन लिया है आज ही, ठीक है। Realme का नया फ़ोन है, तो कोई कमी नहीं आएगी बिल्कुल भी, किसी भी तरह की। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी शेयर कर दो, जल्दी जल्दी। लेट आते हो, बहुत ज़्यादा लेट आते हो तुम लोग, जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं हमारी वीडियो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रेक्टेंगल मतलब आयत। आयत को सभी जानते हैं, आयत क्या होता है। आयत क्या होता है? आयत एक चतुर्भुज है। आयत क्या है भाई? एक चतुर्भुज है। जिस चतुर्भुज कौन क्या होता है? जो चार भुजा, जिसकी चार भुजा होती है, मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन क्या है ये एक चतुर्भुज? कैसा चतुर्भुज है? इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये चतुर्भुज, क्योंकि चार भुजाओं वाला क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा। लेकिन ये कुछ स्पेशल चतुर्भुज है, इसलिए हम इस चतुर्भुज इसको थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं, चतुर्भुज से थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं, क्योंकि ये स्पेशल चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, ये और ये बराबर होंगी। और प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसको हम बोल देते हैं लंबाई और इसको हम बोल देते हैं चौड़ाई, ठीक है। L और B, ये क्या होगा? L और B हो जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं, इसमें छोटी छोटी सी चीजें हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल के बारे में। आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल के बारे में बात कर देते हैं। तो देखो, मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया था। किसके बारे में? वैसे तो देखो सबको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेकिन मैं समझा रहा हूं कहां से आया आयत का क्षेत्रफल। मैंने तुम्हें त्रिभुज के बारे में बताया था। ये अगर मैं इसके विकर्ण को ऐसे करके मिला देता हूं, ये A, ये B, ये C, D, AC विकर्ण को जब मैंने मिला दिया तो क्या बिना मुझे दो त्रिभुज मिल जाते हैं। कैसे त्रिभुज? दो त्रिभुज, एक हीरा एक हीरा, दो त्रिभुज मिल गए ना। और ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? दोनों त्रिभुज बराबर होंगे, ठीक है। जब बराबर होंगे तो बताओ, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कल पढ़ा है कितना? 1/2। क्या होता है? 1/2 आधार L और इंटू ऊंचाई क्या है इसकी? B। ये हो गया एक का। जब इसका और इसका लेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। मतलब क्या कर दें? इसका 2 गुना करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? L इंटू B। यही क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आयत का क्षेत्रफल हमें याद, सीधा सीधा याद होता है, सभी के याद होता है तो बिल्कुल तीसरी चौथी क्लास के बच्चे के याद हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद क्या पूछते हैं हमसे, आयत का परिमाप हमसे पूछा जाता है। इसको तो मिटा दूं ना, सबको याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम आयत के परिमाप पर, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है मेरे भैया, बताएगा कोई? अच्छा, मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया था, परिमाप अगर किसी भी आकृति का निकालना हो तो उसके चारों तरफ घूम जाओ, उसके चारों तरफ घूम जाओ। किसी भी आकृति का परिमाप निकालना, उसके चारों तरफ घूम जाओ, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करो, L यहां पर आए, B, फिर यहां पर L और यहां पर B। तो L दो बार तो L आया और दो बार B आया, तो क्या बनेगा 2 इंटू L प्लस B, और इसको ही बोलते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या बोलते हैं इसको, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो जाता है आयत का परिमाप, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। किसी को कोई समस्या नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी ना। चलिए आगे चल देते हैं फिर। उसके बाद आयत का परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या, आयत का विकर्ण भी पूछा जाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाता है, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या होता है बताओ जरा। देखो ये पूछा है, जैसे AC यहां पर पूछा है, कैसे निकालेंगे इसको, मैंने ये बताया क्या है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, सीधी सी बात है। तो अगर मुझे ये AC निकालना हो विकर्ण, तो क्या कैसे करेंगे, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी हम कह देते हैं विकर्ण बराबर हम कह देते हैं अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगी ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बताओ जल्दी से। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें ये 2-3 फॉर्मूले ही होते हैं बस। पहला फॉर्मूला आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरा क्षेत्रफल आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा फॉर्मूला जो होगा वो क्या है, आयत का विकर्ण अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, यानी विकर्ण का स्क्वायर क्या होता है, वर्गमूल के अंदर क्या, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, नहीं है ना दिक्कत। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं होता, छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, खत्म हो जाएंगे अभी। क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, कम क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, तो तुम्हें किताब लेके अपनी किताब पास में रख के बैठना है। हमें सबको पता है कि हम SD यादव की बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो तुम्हारे सामने कमेंट है, कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं बाद में पढ़ लूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 13 तक हमने कल कंप्लीट कर लिए थे त्रिभुज के। अब आता है आयत का सवाल है, एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण, भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और विकर्ण जो है, विकर्ण को हम डायमीटर D कह देते हैं, वो क्या है, वो है हमारा 25 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए पहले मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे चित्र से बना के इसको कर सकते हैं। चित्र बनाना पड़ेगा, सबसे पहले इसका फोटो छाप लो। क्या छाप लो मेरे भैया, फोटो छाप लो। ये देखो, तो ये हो गया 7, ये हो गया हमारा 25, तो हमें ये निकालना पड़ेगा, इसको x मान लेते हैं, ये निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। क्या होगा, 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर आके घटा दो तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस, देखो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b, एक बार हो जाएगा 25 और 7 32, और एक बार हो जाएगा 25 में से 7 गए 18, ये हो जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, गुणा कर दो या फिर अलग अलग करके भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं इसका 2 निकाल के इसको दे दूं, मतलब इसको 16 लिख दूं और उसको कितना 18 दूनी 36 लिख दूं। अब रूट लेंगे तो 16 का रूट 4 और इसका रूट कितना आ जाएगा 6, तो कितना आ गया 6 चौक 24, ये कितना आ गया 24 आ गया। और जब ये 24 आ गया तो सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा क्या, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई 7 प्लस चौड़ाई 24, कितना हो जाएगा 2 गुणा 31 बराबर 62, ये हमारा आंसर। लेकिन
कल मैंने तुम्हें कई सारे ट्रिपलेट्स लिखवाई थी, शायद मैं इस वाली ट्रिपलेट्स को लिखवाना तुम्हें भूल गया था। ये वाली ट्रिपलेट्स क्या होती है, 7, 24, 25, याद रख लेना, ये भी एक ट्रिपलेट्स होती है, 7, 24, 25। तो अगर हमें ट्रिपलेट्स ये याद है और जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो हम सीधा लाएंगे, अगर ये 7 है, 25 है, 24 होगा, 7, 24, 25। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, सीधा हम लगा सकते थे, हमें ये करने की जरूरत नहीं थी, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगाने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, तो समझ गए तुम। चलें अगले क्वेश्चन पर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सवाल में दिया हुआ है एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 है और एक बाजू की लंबाई मतलब भुजा की लंबाई 10 है। तो हो गया सवाल, बोल दो हो गया सवाल। कैसे कैसे दिया हुआ है यहीं पे कर देंगे, सब कुछ खत्म, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। देखो सवाल में दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि विकर्ण जो है, 15वां सवाल है, विकर्ण यानी डायमीटर जो है वो है 26 सेंटीमीटर का, कितना, 26 सेंटीमीटर का, और जो भुजा है, भुजा हम L कह देते हैं, कुछ भी कह दो, वो है 10 सेंटीमीटर की, और हमसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल। क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल। तो ये जब 26 है और ये 10 है तो ये क्या होगी बताओ, कैसे कर सकते हैं। देखो या तो फिर से वही काम कि हम क्या करें, इस पर सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, या फिर सीधा सीधा मुझे 5, 12, 13 याद है क्या, 5, 12, 13 ये याद है क्या। तो ये देखो 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, तो ये 12 दूनी 24 नहीं होगा क्या, बोलो हाँ जी, अरे बोल दो हाँ जी, होगा नहीं होगा। सीधा मैंने ट्रिपलेट से कर दिया, मेरे को याद है 5, 12, 13 होती है। तो देखो जो कर्ण है वो 26 है मतलब 2 गुना, और ये भुजा जो है 5 दूनी 10 2 गुना, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 12 दूनी 24 आ गई भुजा। जब दोनों भुजा आ गई तो क्षेत्रफल तो बच्चों का खेल हो गया, लंबाई ये और चौड़ाई वो कितना आ गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल में कुछ भी नहीं था, सवाल एकदम निहायती खत्म था। खत्म था नहीं, जल्दी कमेंट में लिख दो कि बिल्कुल खत्म 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 3 बार। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको मिटा दूं क्या, चलिए इसको मिटा देते हैं, 16वां क्वेश्चन ले लेते हैं। 16वां क्वेश्चन जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि सवाल तो हुआ सा है, मतलब हो गया है। ठीक है, सवाल को देख देते हैं। सवाल क्या है, एक आयत का परिमाप, परिमाप जो दे रखा है, एक आयत का परिमाप वो है मेरे भैया, परिमाप 68 सेंटीमीटर, और चौड़ाई बता रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई बता रखी है 10 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया है विकर्ण की लंबाई। क्या पूछी गई हमसे, विकर्ण की लंबाई पूछी गई है। चलिए भाई बहुत आसान है। कैसे आसान है, जब परिमाप हमें दे रखा है और हमें बता रखा है चौड़ाई, तो हम लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे भाई, कैसे निकाल सकते हैं, बताओगे नहीं बताओगे तुम। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। परिमाप कितना बता दिया, 68 बराबर 2 इंटू लंबाई निकालनी है, चौड़ाई हमें 10 दे रखी है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी के भी बता देना। इसको इससे काटो कितनी बार, 34 बार, तो कितना होगा 34 बराबर L प्लस 10, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो L बराबर कितना आ जाएगा 24। L बराबर कितना आ गया 24। पुराना ही सवाल बन गया, ये 10 है ये 24 है, क्या पूछा है, विकर्ण पूछा है, तो कितना हो जाएगा, अभी तो करा था 5, 12, 13, तो ये 26, अभी तो किया था विकर्ण, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 5, 12, 13 ट्रिपलेट लग रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलते हैं आगे। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 17 ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 17, एक बार तुम पढ़ लो जल्दी से, किताब तुम्हारे पास होगी, SD यादव। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, एक आयत की विकर्ण की लंबाई जो है, विकर्ण है 10 सेंटीमीटर, कितना है विकर्ण, 10 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। एक भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर है, एक भुजा यानी लंबाई कह देते हैं, चलो ये है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल। मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है, मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है, क्या 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स, 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स याद आती है क्या, विकर्ण 2 गुना 10, भुजा 2 गुना 8, तो ये कितनी हो जाएगी 2 गुना 6, यानी लंबाई ये चौड़ाई ये, कुछ भी कह सकते हो इसको, लंबाई इसको चौड़ाई, किसी को कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो हम क्या लेंगे, जब हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होगी, 6 गुणा 8 बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर।
किसी को कोई समस्या हो, किसी तरह कोई परेशानी बन रही हो तो वो हमसे बता सकता है अभी के अभी। ठीक है, चलेंगे आगे। कुछ भी नहीं था, ट्रिपलेट्स, सीधी चीज ट्रिपलेट्स लग दी हैं तो उनको तुम याद करके रखो। ट्रिपलेट्स को, जितनी भी ट्रिपलेट्स मैंने तुम्हें बताई हैं उन सबको मेरे भैया तुम याद करके रखोगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक आयत का परिमाप और चौड़ाई। देखो वही सवाल है, कर लो कि उससे आयत का परिमाप बता रखा है, चौड़ाई बता रखी है, लंबाई निकालनी है और उससे खल्लास कर देना जो भी पूछा होगा। ठीक है, पूछा है हमसे परिमाप, बता दोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 19 में लंबाई भी दे रखी है, नहीं लंबाई नहीं, विकर्ण की लंबाई 25 दे रखी है, चौड़ाई 7 दे रखी है, 7 24 25, 24 आ जाएगी उसकी लंबाई, तो परिमाप निकाल देना है, कर दोगे तुम इसको भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को ले लेते हैं डायरेक्ट। ये भी वैसे तो आसानी है पर मैं करा देता हूँ, नहीं तो तुम ये कहोगे कि सब कुछ ही छुटवा दिया। आयत के विकर्ण की लंबाई, आयत के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण कितना है, विकर्ण की लंबाई कितनी है भाई? 29। और उसके बाद में चौड़ाई जो बता दी है, चौड़ाई बता दी है 20। चौड़ाई कितनी बता दी है उसने? 20। और पूछा क्या है? पूछा है परिमाप। क्या पूछा है मेरे भैया? परिमाप पूछा है, परिमाप पूछा है, परिमाप पूछा है। कैसे करेंगे बताइए, दीजिए जल्दी जल्दी बताइए। कल मैंने तुम्हें एक ट्रिपलेट्स बताई थी, बहुत सारे ट्रिपलेट्स बता दी, तुमने याद ना करी पर वो, ठीक है, याद नहीं करोगे तो खता खाओगे। ठीक है, ये देखो, एक भुजा तो बता दी 20 और ये बता दी 29, तो बताओ मैंने बताई थी नहीं? 20 21 29 कल ही बताई थी, 20 21 29, 20 21 29, 20 21 29, रट दो पूरे दिन, आज ये रटनी है तुम्हें, 20 21 29। ठीक है, तो क्या निकालना है? परिमाप। कितने बच्चों वाली बात है? 2 इंटू 20 प्लस 21, तो 2 इंटू 41 बराबर 82 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा परिमाप। बताओ हार्ड है क्या? अरे हार्ड है क्या, बताते क्यों नहीं हो? चलो फिर चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन पे चल देते हैं, मिटा देता हूं इसको मैं। 20वां क्वेश्चन भी मैंने मिटा दिया है कतई। उसके बाद 21 भी खत्म है, 7 24 25 ट्रिपलेट्स पर है आधारित, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को हम ले लेते हैं और 22 क्वेश्चन को हम लिख भी दे देते हैं साथ के साथ। ठीक है, देखो अभी लिखने वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं है तो अभी मैं क्वेश्चन नहीं लगा रहा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लगा रहा, जब मेरे लिखने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं लिखूँ यहाँ पे फिर लगा दूंगा। ठीक है, अभी लिखने वाले नहीं है तो क्या लगाए इनका। ठीक है, ये तो वैसे भी आसान सी बात है। देखो भाई कितना आसान सवाल है। सवाल में कहा गया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रम से, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रम से 10% तथा 20% बढ़ाया जाता है। 10% तथा 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये सवाल है और ये सवाल मुझे लगता है कि ये बिल्कुल खत्म सवाल है। कैसा सवाल है भाई? ये एकदम खत्म सवाल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे? देखो ध्यान से देखना, मैंने ऐसे क्वेश्चन अपने परसेंटेज वाले पार्ट में भी करा रखे हैं। परसेंटेज की प्लेलिस्ट जाओगे उसमें आएंगे ऐसे क्वेश्चन, मेंसुरेशन पर आधारित क्वेश्चन, देख लेना वहां पर मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आता है, वहां पर भी आता है, क्योंकि इसमें प्रतिशत है तो प्रतिशत में भी आएगा। और ये सवाल एक्चुअल में किसका है? मेंसुरेशन का, तो मेंसुरेशन तो आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? कई सारे तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, कई सारे तरीके मैं बताऊंगा, बिल्कुल आसान सा तरीका। कैसा तरीका? आसान सा तरीका। अगर हमारी लंबाई 10% बढ़ती है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले लंबाई 10 थी तो अब 1 बढ़ के लंबाई कितनी होगी? 11 होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी चौड़ाई कितनी 20% बढ़ती है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी अगर मेरी चौड़ाई पहले 5 थी तो अब 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, ये कब की बात है? पहले की, और ये अब की, आज की बात। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो इस बात में तो बता दो। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा कर दो।
गुणा करोगे तो 10 पंजे 50, पहले क्षेत्रफल कितना था 50, अब कितना होगा 11 छिक्का 66, अब हो गया 66। तो मुझे बताओ कितना बढ़ गया, पहले 50 था अब 66 होगा, कितना बढ़ गया 16 बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, क्षेत्रफल जो बढ़ गया वो 16 बढ़ गया। लेकिन हमसे पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि किस पर हुई है 50 पर, क्योंकि पहले जो एक्चुअल वाला था इनिशियल था, इनिशियल 50 था, तो बटे 50 और इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32%। तो कितनी 32% की वृद्धि हो जाएगी, कितनी वृद्धि हो जाएगी 32% की वृद्धि। कोई दिक्कत हो तो बता देना। ऐसे क्वेश्चन मैंने तुम्हें प्रतिशत, हमारी प्लेलिस्ट निकालना पूरी की पूरी, उस प्लेलिस्ट में एक क्लास आएगी, चौथी या पांचवी क्लास करके आएगी मेंसुरेशन पर आधारित, शायद तीसरी क्लास है, शायद तीसरी या चौथी, देख लेना जो भी है, ठीक है। आप देख लेना तेते डबल स्पीड पे लगा के, वैसे तो मेरी स्पीड वैसे ही डबल रहती है औरों से, है ना, फिर भी आप डबल दिया जैसे करो, मतलब जैसे तुम्हें समझ में आए वैसे देख लेना, ठीक है, उसमें तुम्हारा फायदा है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पकड़ लेते हैं, क्या है क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम, कौन सा 23, कौन सा भाई 23। सवाल है एक विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई 13 और 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल की गणना करो। भैया सवाल ये भी देखो इतना खत्म है, इन सवालों में कुछ भी तो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मेरे से पूछ के देखो कुछ भी नहीं होता इन सवालों में। ये कह रहा है विकर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, फिर इसने कह दिया कि चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। अच्छा ट्रिपलेट्स याद आई नहीं आई, सीधा सीधा लंबाई लिख दो, नहीं लिखूं 5 12 13, याद आई नहीं आई 5 12 13। देखो अगर किसी को ऐसा लगता है गुरुजी तो उड़ा रहे हैं, उड़ा नहीं रहा भाई, ये क्या है ट्रिपलेट्स है, ठीक है, उन ट्रिपलेट्स से ही सारी चीज़ें बनी है। अगर कहोगे तो मैं तो करके दिखा दूंगा, मेरा क्या है, सब कुछ कर देता हूं मैं, ठीक है, चलो करके बता देता हूं। ये देखो विकर्ण कितना बता दिया 13, चौड़ाई कितनी बता दी 5, लंबाई हमें निकालनी है। मुझे तो सीधा सीधा पता है कितनी होती है 5 12 13 ट्रिपलेट्स, लंबाई 5 आ जाएगी। लेकिन तुम्हारे कहने से, ओनली फॉर यू, केवल तुम्हारे कहने से मैं इस सवाल को कर रहा हूं, किससे पाइथागोरस से। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर क्या होगा, विकर्ण मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा एल स्क्वायर प्लस 25 बराबर 169, इसको उधर जाकर घटा देंगे तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 144, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। ऐसा कर सकते हो सीधा सीधा, मैंने सीधा सीधा बता दिया था कितना एल 12 होगा। अब पूछा है भैया ने क्या, क्षेत्रफल की गणना करनी है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई आ गई 12, चौड़ाई होगी 5 और 12 पंजे 60, ठीक है, क्या हो गई 60 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हम पता है ना वर्ग इकाई में बताते हैं, क्षेत्रफल को किसमें बताते हैं वर्ग इकाई में, ये पता होना चाहिए। किसी भी 1 डायमेंशन चीज को हम बताते हैं इकाई में, इसमें इकाई में, किसी 2 डायमेंशन चीज को यानी जैसे क्षेत्रफल है उसको बताते हैं वर्ग इकाई में, और जो 3 डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशन मतलब जैसे आयतन की बात आएगी तो उसको हम बताते हैं घन इकाई में। ये चीज़ें पता होनी चाहिए भाई, कई बार सीधा सीधा सवाल इन्हीं पे आ जाता है, बच्चों वाली बात है लेकिन पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई 1 डायमेंशन चीज़ है, 1 डायमेंशन मतलब एक विमीय सीधी रेखा में जो भी होती है ना, एक रेखा टाइप जो होती है वो क्या होती है इकाई, मतलब 1 डायमेंशन होती है। जैसे ये लंबाई होगी क्या है 1 डायमेंशन है, चौड़ाई होगी 1 डायमेंशन है, विकर्ण होगा क्या 1 डायमेंशन है, वृत्त की परिधि होगी 1 डायमेंशन है, एक रेखा के रूप में ना। देखिए वर्ग, जहां क्षेत्रफल की बात आती है, क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल, तो क्या होगा वर्ग इकाई। अगर ये 3D फॉर्म होती, एक डब्बा टाइप होता, तो उसका क्या निकालते हैं हम आयतन, और वो जो आयतन होता वो होता घन इकाई में, किसमें होता घन इकाई में होता। बोल दो हाँ जी बोल दो जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अरे अगर क्लास में मजा आ रहा हो तो क्लास को शेयर कर दो, और कोई सो गया हो तुम्हारा पड़ोसी तो उसको जगा दो भेज के, ठीक है, भेज दो और जगा दो। नो देख पूरी दुनिया जाग रही है, अरुण सर की क्लास ले रही है और तू सो रहा है, जगा दो जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। सवाल क्या है, सवाल को देख लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। सवाल है एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, 60 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 34 सेंटीमीटर सॉरी, तथा उसका
परिमाप 34 सेंटीमीटर है, 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? उसके विकर्ण की लंबाई पूछिए। क्या पूछिए? विकर्ण की लंबाई। सवाल क्या है? एकदम आसान है, एकदम खत्म है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमसे जो पूछा है वो क्या होता है और जो हमें दिया हुआ है वो क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए भैया, एक ही बार में पता लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जब सबसे पहले दिया हुआ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और वो कितना है? 60। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है परिमाप। परिमाप क्या होता है? वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और वो है कितना? 34। तो मैं यहाँ से l प्लस बी निकाल सकता हूँ काट के। l प्लस बी बराबर कितना आ गया? 17। कितना आ गया? 17। उसके बाद जो हमसे पूछा है विकर्ण, विकर्ण होता है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें तुम्हें कुछ दिखेगा l इंटू बी, l प्लस बी और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तुम्हें क्या ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं दिखता? चलो मैं दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई को एल और बी मान लूँ तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? ये बनेगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो बनता है, 2ab नहीं 2lb, एल है ना तो एल भी चलेगा, यही तो बनता है। अब बताओ मुझे, इस यहाँ पे सब कुछ तो है, एल प्लस बी ये रहा मेरे पास, ये मुझे निकालना ही है, और एल बी ये रहा मेरे पास, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कर देते हैं। चलिए एक ही बार में आंसर आ जाएगा। कैसे? ये हो गया 17 का स्क्वायर बराबर, ये मुझे निकालना है, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 60 गुणा 2, यानी 60 दूनी 120। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 289। 17 का स्क्वायर 289 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 120। 120 इधर आके घट जाएंगे, 120 इधर आके घट जाएंगे तो क्या बचेंगे? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बचेंगे 169। कितने बच जाएंगे भाई? 169 बच जाएंगे। अब साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं इस पर रूट चढ़ाता हूं तो मुझे इस पर भी रूट चढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13। तो ये क्या हो गया? हमारा विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा विकर्ण। किसी को कोई समस्या हो तो वो बता सकता है, अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो बता सकता है। ठीक है, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार फिर से समझाना है क्या? चलिए बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक आयत का क्षेत्रफल है 60, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो वो होगा 60। ठीक है, फिर उसके बाद बता रखा है कि परिमाप है 34। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 34, तो एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, उसके बाद जो हमसे पूछा है वो देखो, विकर्ण पूछा है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो अंडर रूट बाद की बात है, पहले हम ये देखें कि ये वाली जो कहानी है ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पे मुझे एल इंटू बी मिल गया, और यहाँ पर मुझे एल प्लस बी मिल गया। तो ये तो सीधा फॉर्मूले वाली टर्म्स हैं सारी की सारी। अब जो सारी की सारी फॉर्मूले वाली टर्म्स हैं तो फॉर्मूले में भर देंगे ना, एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2lb भर दो भैया। एल प्लस बी कितना है? 17। 17 का स्क्वायर 289, ये हमें निकालना ही है, इसको ऐसे लिख दिया हमने। फिर एल बी कितना है? 60। 60 दूनी 120। ठीक है, 120 को दर्जा घटा देंगे तो 169 बच जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट लेंगे तो 169 का भी रूट लेंगे, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? मतलब 169 आया था, रूट लेंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 13 आ जाएगा, और सवाल हमारा खत्म। ठीक है, अरे कोई दिक्कत किसी को नहीं है क्या? क्वेश्चन नंबर 25 पर चलें? बोल दो हाँ जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारा? 25। और जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो है सवाल एकदम खत्म। सवाल में कहा है 25वें में, कराऊंगा नहीं, बस तुम देख लो एक बार। सवाल में वही बात है, दिया हुआ है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई बतानी है, क्षेत्रफल और चौड़ाई दे रखी है 60 और 5। क्षेत्रफल दे दिया एल इंटू बी, मैं तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूँ। क्षेत्रफल दे दिया एल इंटू बी 60, और इसमें बता दिया क्या? चौड़ाई। चौड़ाई बता दी 5। चौड़ाई बता दी क्या? 5। और जब चौड़ाई 5 है तो मुझे पता है सीधा सीधा ये 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60। ठीक है, और अब क्या पूछा है? विकर्ण पूछा है। क्या पूछा है? विकर्ण हमसे पूछा है। तो विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, 5 12 13 मुझे, तो तुम्हें भी दिख जाना चाहिए था। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? 13 का स्क्वायर, यानी 169 बनेगा। ये हो गया 13। तो सीधा सीधा आंसर था, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना था। करना था क्या? कुछ भी नहीं करना था। बच्चों का खेल समझो, बच्चों का खेल समझो इसको।
चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पर। देख रहे हो सवाल कितनी तेज तेज उड़ रहे हैं बिल्कुल। तो आसान आसान सवाल होते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं होता। जब हार्ड आएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि हार्डों को भी कैसे आसान बनाना होता है। 26वां सवाल देख लेते हैं। 26वें सवाल में विकर्ण की लंबाई पूछी है, आयत की चौड़ाई दे रखी है, नहीं विकर्ण की लंबाई 26 दे रखी है, आयत की चौड़ाई 10 दे रखी है, क्षेत्रफल पूछा है। सेम क्वेश्चन है, तुम कर लोगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। आयत का विकर्ण हमसे पूछा है, क्षेत्रफल 120 दे रखा है, चौड़ाई 8 दे रखी है। क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल कितना है, 8 है, सॉरी क्षेत्रफल 120 है, क्षेत्रफल क्या है 120 है, और इसमें क्या बता दिया, और चौड़ाई है 8, चौड़ाई कितनी है दी 8, तो 15 8 120, सीधा सीधा बच्चों का खेल ना है क्या, बताओ चौड़ाई कितनी होगी इतनी। अब मुझे पता है विकर्ण बनाना है हमें, 8 15 17, विकर्ण क्या होता है 8 15 17 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। बस आंखों ही आंखों में सवाल हो जाने, आंखों में आंख मिलाना इस किताब से, तो सवाल खल्लास। चलिए आगे चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 भी 27 भी हमारा हो गया, 28 भी खत्म है। लंबाई 24 दे रखी है और चौड़ाई 7 दे रखी है, विकर्ण पूछा है, ये भी हमारा हो गया, 7 24 25 आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 29 है, ये थोड़ा सा मेरा कराने लायक है, इसको मैं करा देता हूँ। सवाल है, एक 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े माप के भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का मार्ग है, एक समान चौड़ाई का मार्ग है। ये रास्ते वाला क्वेश्चन आता है भाई, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी होता है। कहा है रुपए 25.50 यानी 25.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग की फ्लोरिंग लागत क्या है, मार्ग की फ्लोरिंग लागत क्या है, ये है हमारा सवाल, फ्लोरिंग लागत क्या है। ठीक है, पहले सवाल को समझ लो भी अच्छे से। सवाल क्या है, सवाल क्या रखा है कि एक भवन है हमारा 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा एक भवन है, और उसके साथ साथ मतलब बाहर उसके क्या बन रहा होगा, एक मार्ग बन रहा होगा ठीक है। उस मार्ग की जो एक समान चौड़ाई है वो हर तरफ से कितना है, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, हर तरफ से, इधर से भी 3.5 सेंटीमीटर। तो उस मार्ग पर क्या करना है, फ्लोरिंग करनी है। फ्लोरिंग मतलब फर्श लगाना है, ठीक है। और फर्श जो लगेगा वो 25-25.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर लगेगा। तो बताओ इसमें लागत कितनी आ जाएगी पूरे इसमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना जरा जल्दी से। ये है हमारा भवन, ठीक है, ये क्या है हमारा भवन है। भवन हमने ऐसा बनाया है, बड़ा सुंदर भवन है हमारा ये, ठीक है। इस भवन में क्या क्या बता रखा है, 25 मीटर की तो ये है लंबाई और 15 मीटर की है ये चौड़ाई। अब इसके चारों ओर, इसके साथ साथ एक रास्ता भी है चारों ओर, जैसे बना देते हैं ना, ये इस तरीके से यहाँ पे एक रास्ता भी बना हुआ है चारों ओर, और ये चारों ओर जो रास्ता है ये एक समान चौड़ाई कितना 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर नहीं, सॉरी मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, ठीक है। यहाँ भी 3.5 मीटर और यहाँ भी 3.5 मीटर, तो इस तरीके से है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि उस क्षेत्रफल पर ही तो फ्लोरिंग करेंगे हम, उस क्षेत्रफल में ही तो फर्श बिछाएंगे हम, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना उसके बाहर ऐसे लगा देंगे, उस क्षेत्रफल पर फ्लोरिंग करनी पड़ेगी। तो पहले हम इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा उस क्षेत्रफल को हम गुणा कर देंगे खर्चे से। तो 1 वर्ग मीटर में इतना,
तो जो क्षेत्रफल आएगा उतने वर्ग मीटर में कितना लागत हो जाएगा ये हम कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मार्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मार्ग का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना भाई, कैसे निकालेंगे? मैं क्या करता हूं, इसको यहां मिला देता हूं और इसको यहां मिला देता हूं एज इट इज सॉरी इसको यहां मिला देता हूं, इसको यहां मिला देता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए अब कैसे करेंगे, अब कैसे करना है हमें? सबसे पहले ये वाले पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की अगर मैं लंबाई, भाई ये आयती तो बन रहा है, ये आयती तो बन रहा है, तो इस वाले पार्ट की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई कितनी है भाई? यहां से यहां तक तो कितनी थी? 25 थी। यहां से यहां तक कितनी थी? 25 थी। 25 के बाद 3.5 इधर को बढ़ गई, 3.5 इधर बढ़ गई तो कितना बढ़ गया? 7 बढ़ गया। 3.5 इधर को बढ़ गया, 3.5 इधर को बढ़ गया तो कितना बढ़ गया? 7। ठीक है, तो कितना होगा? 25 और 7 32। तो 32 तो होगी इसकी लंबाई। ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई होगी हमारी कितनी? 3.5। 3.5 ही तो है इसकी चौड़ाई, इंटू 3.5, ये हो गया। लेकिन अब इसके जस्ट सामने वाला इसके जैसा ही है, इसके सामने वाला जस्ट इसके जैसा ही है, तो 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो एक तो हो गया ये। उसके बाद दूसरे कलर से मैं बताऊंगा इस वाले को। अब इस वाले को ले लो जो बच रहा है, यही वाला तो बच रहा है, ये वाला जो बच रहा है, तो इसके जरा देखो, ये भी तो एक आयती है, इसकी लंबाई बताओ कितनी? 15। तो ये भी 15 है ना, 15 होगी, 15 होगी ना भाई, क्योंकि ये तो उतना ही है ना, हमने वो जो ऊपर वाला था वो उसमें ले लिया, तो ये तो 15 ही है। जब ये 15 है तो इसको तो हम 15 ही लेंगे, इनटू इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 3.5 है। कितनी है? 3.5 है। और इनटू अब ये जो यहाँ पर देखो, इसके जस्ट सामने वाला इसके जैसा ही है, ये और ये क्या है? सेम है। ये और ये सेम थे, ये और ये सेम है, तो इसको भी क्या कर देंगे? 2 गुना। तो ये जब इसको पूरे को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा? देखो 3.5 दूनी 7 और 3.5 दूना 7 दोनों तरफ है, तो 7 को तो हम कर लेंगे कॉमन, और जब जोड़ रहे होंगे तो ये हो जाएगा 32 और प्लस 15 कितना हो जाएगा? भाई बताओ क्या हो जाएगा? 32 और 15 कितने हो जाएंगे? 47, और गुणा कितना आ गया? 7 आ गया। 47 गुणा 7 आ जाएगा। अब इसकी हम गुणा कर सकते हैं आसानी से। कितना आ जाएगा? अभी गुणा नहीं कर रहे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी हमें लागत की बात करनी है, लागत। तो लागत कितनी आ जाएगी भाई? लागत जो आ जाएगी, लागत भाई 1 वर्ग मीटर, ये क्या आ गया? वर्ग मीटर आ गया। 1 वर्ग मीटर में इतना खर्चा है, तो इतने वर्ग मीटर में कितना होगा? 47 गुणा 7 गुणा इसकी गुणा कर देंगे यहाँ पर 25.50 कर देंगे। ठीक है, अब कैसे किया जाए भाई? गुणा करनी है, कैसे करें? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 47 की गुणा कर लो, या किसी भी तरीके से कर लो, पहले 7 की गुणा कर लो या 47 की कर लो। मैं क्या करता हूँ, पहले 7 की गुणा यहाँ पर कर देता हूँ, 47 को ऐसे ही रखता हूँ अभी के लिए। कितना हो जाएगा? 0 का 0 आ जाएगा, 7 पंजे 35 का 5 आ जाएगा, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35 और 3 38 का 8 आ जाएगा, 3 बचेंगे, 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14 है और 3 कितने आ जाएंगे? 17। ये हो गया। अब 47 की गुणा कर दो। 47 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 47 गुणा करनी तो बड़ी हार्ड है, मैं अलग से करूँगा भाई, क्योंकि 47 का पहाड़ा मुझसे नहीं आता। 178.5 में किसकी गुणा करनी है? 47 की। तो क्या कैसे करेंगे बताओ? 7 पंजे 35 का 5, 3 बचेंगे, 7 अट्ठे 56 और 3 59 का 9, 5 बचेंगे, 7 सत्ते 49 और 5 54 का 4, कितने बचेंगे? 5, 7 एकम 7 5 12। ये हो गया गुणा। अब इसकी कर दो 5 चौक 20 की 0 आ जाएगी, फिर 4 अट्ठे 32 और 2 34 का 4 आ जाएगा, 3 बचेंगे, 17 चौका 68 और 3 कितने हो जाएंगे? 71। जोड़ दो 5 9 8 3 और ये हो गया तुम्हारा कितना? 8। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 8 3 8 9 5 दशमलव यहाँ लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में 5 इस 0 का महत्व नहीं है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। तो इतने रुपए का खर्चा आ जाएगा, 8389.5 रुपये का खर्चा आ जाएगा। कितना? 8389.5 रुपये खर्चा आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको हम ऑप्शन से भी जा सकते थे, वैसे ऑप्शन से भी हम देख सकते थे, पर छोड़ो, हम गुणा करनी है तो गुणा हम कर ही देंगे। कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई दिक्कत हो किसी को तो बता देना, बाकी चलते हैं हम अगले पर। अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? हमने क्या किया, सबसे पहले ये हमने अपना भवन बनाया, भवन के चारों ओर हमने रास्ता बनाया, उस रास्ते का क्षेत्रफल बना दिया, इस वाले को और इस वाले को मिला दिया हमने, इसको और इसको हमने क्या कर दिया? मिला दिया। जब इसको और इसको मिला दिया तो ये 2 पार्ट सेम बन गए, ये वाला नीचे वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट सेम है, और ये वाला बाकी वाला पार्ट और ये वाला बाकी वाला पार्ट सेम है। तो दोनों को एक आयत मान के क्षेत्रफल बना देंगे, और जब क्षेत्रफल बनाएंगे तो वो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा।
जब क्षेत्रफल आ जाएगा तो उसमें खर्चे से इंटू कर देंगे, टोटल खर्चा आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 हम ले लेते हैं। ये कैसा सवाल है, इसको मिटा दूं क्या? भाई देखो हमने मिटा दिया इसको। अगला सवाल ले लेते हैं। तो ये जो रास्ते वाला सवाल होता है ये अच्छा सवाल होता है आयत में। आयत में यही एक अच्छा सवाल होता है, ठीक है। और इन अच्छे सवालों के लिए ही हम यहाँ पर हैं। 30वां क्वेश्चन, क्योंकि आसान सवाल तो कोई भी करा देता है। थोड़ी सी इंक डाल लूँ क्या? 30वां सवाल देख लो तब तक तुम। सवाल है, एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। अच्छा, ये लो मैंने इंक डाल दी, हमने चालू कर दिया अपने मार्कर को। लिख देते हैं सवाल। सवाल क्या है? आयताकार पार्क की लंबाई, एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है। क्या 20 सेंटीमीटर अधिक है? 20 सेंटीमीटर नहीं है भाई, 20 मीटर है। कोई बात नहीं, चलो मीटर कर देते हैं। 20 मीटर अधिक है। आगे कह रहा है, यदि 53 रुपया प्रति मीटर की दर से, यदि 53 रुपये का साइन आगे लगता है, ये 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च, की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च, 4 दीवारी कराने का खर्च 21,200 रुपये है। 21,200 रुपये है। 21,200 रुपये है। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या है? तो पार्क का क्षेत्रफल क्या है? तो पार्क का क्षेत्रफल क्या है? सवाल अच्छा है। सवाल कैसा है भाई? सवाल अच्छा है। अब देखो बात को समझना। चलो पहले मैं चित्र बना देता हूँ एक छोटा सा तुम्हारे लिए। इसने कहा एक आयताकार पार्क है। एक क्या है भाई? आयताकार पार्क है। एक आयताकार पार्क है। अब हमें ये नहीं बता रखा लंबाई कितनी है, हमें ये नहीं बता रखा चौड़ाई कितनी है, बस हमें ये बता रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यानी अगर चौड़ाई हमारी x होती है तो ये इससे 20 ज़्यादा x+20 होगी, ठीक है। इन्हें हम बाद में देख लेंगे क्या होंगी ये। अब इसने कहा है कि इसकी 4 दीवारी करनी है। अच्छा, 4 दीवारी कहाँ करेंगे? सोचने वाली बात है। 4 दीवारी हम कहाँ करेंगे? 4 दीवारी करते हैं हम यहाँ बाहर 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 बाहर। कहाँ करते हैं? बाहर बाहर बाहर। यहीं तो करते हैं। 4 दीवारी बाहर ऐसे करेंगे, अंदर तो करेंगे नहीं, इसके क्षेत्रफल पर तो करेंगे नहीं। तो 4 दीवारी कहाँ करेंगे? इसके परिमाप पर। किसके परिमाप पर? इसके बाहर वाला परिमाप। तो परिमाप पर क्या कर रहे हैं हम? इसके 4 दीवारी कर रहे हैं। तो अगर इसका परिमाप लेते हैं तो परिमाप हो जाएगा क्या? परिमाप हो जाएगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। यही तो होता है। तो अगर परिमाप में यहाँ से निकालूं, चलो मैंने अब x+y ये रख दिए तो इसको ही रख देते। 2 × कितना? लंबाई कितनी होगी? x+20 और प्लस चौड़ाई कितनी होगी? x। ये हो जाएगा इसका परिमाप, ठीक है। और ये जो परिमाप है कितना होगा? ये हो गया हमारा 2 × 2x+20। कितना होगा? 2 × 2x+20 ये हो जाएगा। और इस परिमाप पर अब खर्चा, ये तो होगा परिमाप। इस परिमाप पर अगर हम खर्चा कर दें कितना? 53 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, 53 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से तो इतना खर्चा आता है। लिख दें क्या? तो इस पर 2x+20 पर, इस पर खर्चा कर दो 53 रुपये मीटर के हिसाब से, तो खर्चा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। पिछले वाले में पूछा था, इस वाले में खर्चा हमें दे दिया है 4 दीवारी करने का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? 2 से काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। 2 से हम 2 से काटो, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 106। कितना आ जाएगा? 106 और पीछे 00। अब 53 से कट गया, 53 दूनी 106 यानी 200 आ गया। तो 2x+20 बराबर कितना आ गया? 200। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? इधर जा घटेगा तो 180। 2x बराबर कितना आ गया? 180। और जो 2x बराबर 180 आ गया तो बताओ x बराबर कितना आ जाएगा? 90। x बराबर कितना आ जाएगा? 90। और जब x बराबर 90 आ गया, जब x बराबर 90 आ गया तो 90 से 20 ज़्यादा 110। इसका क्या पूछा था हमसे? क्षेत्रफल पूछा था। लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 110 × 90 कितना हो जाएगा? 11 × 99 और पीछे 2 0। तो कितना आ जाएगा? 9900 मीटर स्क्वायर। 9900 मीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी बात समझने की थी। थोड़ी सी बात हमें समझने की थी, उस बात को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ।
ये हमारा एक आयत है, आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 20 ज़्यादा है, जो चौड़ाई है ना इस चौड़ाई से 20 ज़्यादा है, तो चौड़ाई को x मान लो और तो लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 20, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे हम यहाँ तक। तो उसके बाद अब ये कह रहा है कि 53 रुपये प्रति मीटर, 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी करने का खर्च जो है 21,200 रुपये है। तो जो 4 दीवारी होगी भाई, सोचने वाली बात है, यहां से सोची जाएगी। अगर हम 4 दीवारी कर रहे हैं तो हम उसके बीच में थोड़ा ना करेंगे भाई, क्षेत्रफल में थोड़ा ना करेंगे, बाहर बाहर ही तो करते हैं 4 दीवारी, ऐसे बाहर बाहर कर दिया। जैसे 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 तुम्हारे खेत हैं, तो खेत में तुम्हारे में क्या घुस जाती है, गाय घुस जाती है, बैल बल्द घुस जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हो तुम, उसमें तारबंदी करते हो ना, चारों तरफ क्या करते हो, तारबंदी करते हो। तो उस तारबंदी क्या, तो तारबंदी कहाँ कर रहे हैं, क्षेत्रफल में थोड़ी ना कर रहे हैं, बाहर बाहर कर रहे हैं, यानी परिमाप पर। तो 4 दीवारी अगर हम कर रहे हैं या तारबंदी हम कर रहे हैं तो क्या होगा, वो होगा किस पर, परिमाप पर। तो हम इसका परिमाप निकाल देंगे। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल कितना, एक्स प्लस 20 और बी कितना, एक्स। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 20 प्लस एक्स, एक्स एक्स 2x हो जाएंगे और प्लस 20, तो 2 इंटू 2x प्लस 20। अब ये जो परिमाप आया, इस परिमाप का प्रति वर्ग मीटर जो खर्चा होता है वो होता है 53। तो इस पर इंटू 53 की गुणा कर देंगे, इंटू 53 कर देंगे, बराबर टोटल खर्चा कितना बन जाएगा हमारा, इतना बन जाएगा। 2 से काटा 106 बार, 53 से काटा फिर 2 बार, पीछे दो जीरो चली रही हैं। तो 2x प्लस 20 बराबर 200, 2x बराबर 180, तो x बराबर 90। और जब x बराबर 90 हो गया, जब x बराबर 90 हो गया तो ये 190 और ये x प्लस 20 110। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 110 गुणा 90 मतलब 9900। किसी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, नहीं है? चलें आगे, चलिए चल देते हैं, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, आयत भी हमने खत्म कर लिया, फिर हम वर्ग के क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, सवाल नंबर 31। कौन सा सवाल है भी, सवाल नंबर 31 है। सवाल है, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग सेंटीमीटर है। 375 वर्ग सेंटीमीटर है। पूछा क्या है, पूछा है आयत की लंबाई व चौड़ाई का अंतर बताओ। आयत की लंबाई व चौड़ाई का अंतर है, ये हमसे पूछा है। क्या अंतर है? हाँ ये पूछा है, हाँ आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्या अंतर है, क्या अंतर है, ये क्वेश्चन है। और हम कैसे करेंगे जरा ध्यान देना भाई, इस क्वेश्चन को देखना कैसे करेंगे। आसान है वैसे तो। देखो परिमाप क्या है, परिमाप है 2 इंटू एल प्लस बी होता है और वो है 80 के बराबर। तो हम एल प्लस बी बराबर कर देंगे सीधा सीधा 40। उसके बाद क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है हमारे पास L इंटू बी बराबर कितना, 375, कितना 375, ठीक है। अब देखो कोई तो इस चीज़ में इतना शार्प होता है कि वो डायरेक्ट यहाँ से हिडन ट्रायल लगा देगा कि अगर दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है तो संख्या क्या होंगी। सीधा सीधा हम हिडन ट्रायल से भी लगा सकते हैं। कितना, 25 गुणा 15 कितना होता है, 375 होता है। 25 गुणा 15 कितना होता है, 375 होता है। तो वहाँ से सीधा टिक कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी पर ये चीज़ नहीं आती तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। एल प्लस बी हमारे पास है, एक फॉर्मूला होता है उसको याद रख लेना। एल प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो बराबर होगा एल माइनस बी के होल स्क्वायर और माइनस किसके, सॉरी प्लस 4ab, 4ab मतलब LB। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। वैसे ए बी में हम यहाँ पर वहाँ पर पढ़ते हैं, जब हम इसको किस में अलजेब्रा में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ए बी होता है, लेकिन यहाँ पर लंबाई चौड़ाई एल और बी है तो हम इसमें ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए भाई अब देख लेते हैं इसको क्या होगा। एल प्लस बी मुझे पता है कितना है, 40 है, तो 40 का स्क्वायर बराबर एल माइनस बी मुझे अब नहीं पता है तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, प्लस ये हो जाएगा 4 गुणा एल बी कितना आ गया हमारा 40, ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 बराबर एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर प्लस 160
कितना आ गया 160, 160 इधर आके घटेगा तो कितना आ जाएगा 1500 में से फिर 60 जाएंगे, कितना बचेगा 1460, कितना आ जाएगा L माइनस बी बराबर आ जाएगा ये 1440 ये आ जाएगा। ठीक है भाई। अरे जरा देख लेना कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी है भाई। हाँ मिस्टेक तो कर दी, सीधी सीधी बात है, 375 है L इंटू बी, इसीलिए तो आंसर में भटक रहा है। कितना है ये 375 है। तो 375 चौके कितने हो जाएंगे 1200 और 300 1500, कितने हो जाएंगे भाई ये 1500 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1500। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 100। तो L माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 10। और यही क्या है लंबाई और चौड़ाई का अंतर। यही क्या है भाई, यही है हमारा लंबाई और चौड़ाई का, ये वैसे लिख देते हैं लंबाई और चौड़ाई का अंतर। ठीक है, कितना आ गया 10, सीधा सीधा आ जाएगा। अगर देखो किसी पर हिट एंड ट्रायल लगाना आता है और वो थोड़ा सा मतलब इसमें हिट एंड ट्रायल लगाने में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी शार्पनेस चाहिए, बस दिमाग कैलकुलेटिव ज़्यादा हो तुम्हारा, तुम कैलकुलेशन पे ज़्यादा वक्त ज़ाया कर चुके हो, अपना टाइम लगा चुके हो ज़्यादा। ठीक है, जब तुमने कैलकुलेशन पे ज़्यादा टाइम लगाया होगा तो इन सवालों में करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैं सीधा सीधा यहाँ पर देखता, दो संख्या को जब जोड़ रहे हैं तो 40 बन रहा है, और उन्हीं संख्याओं की जब मैं गुणा कर रहा हूँ 375 बन रहा है, तो 375 5 बन रहा है, क्या बन रहा है 5। तो 5 कब बनेगा, या पीछे ऐसे देख लो 75 बन रहा है, 75 कब, जब 25 का मल्टीपल बनेगा। तो ऐसा हो सकता है 25 गुणा 15 हो, और सीधी सी बात है 25 गुणा 15 ही होगा। 25 गुणा 15 कितना हो जाएगा 375, और 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब लंबाई कितनी 25 और चौड़ाई कितनी 15। उनका ये अंतर पूछा था 25 और 15 का 10। अगर किसी पे ये सब नहीं आता, अभी वो बिगिनर है, अभी वो सीख रहा है, तो भैया यहाँ से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, मैंने L और B में लिखा है, सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं। यहाँ पर L माइनस बी जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता देगा। बाकी आज के लिए इतना ही, हमने पूरा आयत के जो क्वेश्चन थे वो हमने निपटा दिए हैं यहाँ के। कल को जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हमारे वर्ग के क्वेश्चन होंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे भाई, वर्ग के क्वेश्चन होंगे, स्क्वायर के क्वेश्चन होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, और अगर वीडियो में मजा आया है, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है, तो सीधी सी बात है कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना, भगा देना इस वीडियो को अपने पास से किसी दूसरे के पास शेयर कर देना, ताकि उसको भी पता लगे कि हम कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।